हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टेंथ क्लास का आपका ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम इंट्रोडक्टरी वीडियो करेंगे, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले जो इसका टॉपिक है, मतलब पहले हम फॉर्मूला जानेंगे सबका। तो ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको पता है, ठीक है, कि चारों तरफ से क्या होता है, ये बॉक्स की तरह होता है, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। इसके वॉल्यूम का, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। बेटा देखो, क्यूबॉइड आपको मैच बॉक्स आपको दिख जाएगी, माचिस क्यूबॉइड की तरह होती है, ठीक है ना। रूम जो होते हैं लगभग क्यूबॉइड की तरह ही होते हैं। तो उसकी एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है ना। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है जो चारों तरफ, जिसको हम कह सकते हैं रूम की चार दीवारी। अगर चार दीवारी का सरफेस एरिया देखें तो वो क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। एच का मतलब हाइट, एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब ब्रेथ, ठीक है ना। बोलो आराम से आने के लिए। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आता है क्यूब। क्यूब जो होता है उसकी सारी डायमेंशन सेम होती है। क्यूब की सारी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। जिसमें इसकी लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी, ठीक है ना। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है ए क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है ना। और लेटर सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 4A²। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, इसकी दोनों डायमेंशन ए होगी, तो इस एक सरफेस का एरिया क्या होगा, इस एक सरफेस का एरिया A² होगा। और आपको पता है लेटरल का मतलब होता है 4 वॉल का। तो 4 वॉल का अगर एक सरफेस का एरिया A² होगा तो चार दीवारों का क्या होगा, 4A² होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम टॉप और बॉटम, इसके नीचे बॉटम भी होगा, ठीक है ना, टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड कर लेंगे टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 6A², क्योंकि ऊपर का भी A² होगा और नीचे का भी A² होगा, ठीक है ना। अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद आता है आपका सिलेंडर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और सिलेंडर क्या होता है, उसका टॉप भी सर्कुलर होता है और बॉटम भी सर्कुलर, मतलब ऊपर और नीचे से ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। और एक इसकी हाइट होती है। तो आप देखोगे जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका, कर्व्ड मतलब ये, अगर सिर्फ हमको इस पे पिलर की तरह है, अगर पिलर की तरह सिर्फ इस पे पेंट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, 2πRH। और अगर इसमें टॉप और बॉटम दोनों को मिला दीजिए, मान लो पिलर है, कोई पिलर है, तो पिलर में बेटा टॉप और बॉटम में तो हम पेंट नहीं कर सकते, तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा। लेकिन मान के चलो कोई ड्रम है, ठीक है ना, तो ड्रम के ऊपर पूरा पेंट करना है तो उसके हम टॉप पे भी पेंट कर सकते हैं और बॉटम में भी पेंट कर सकते हैं। तो उसका उसमें लगेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, और जो कि क्या होता है 2πR विद इन ब्रैकेट L R प्लस H, 2πR विद इन ब्रैकेट R प्लस H, ठीक है ना। फिर हॉलोड का टॉपिक अभी कर चुका है, ठीक है ना। तो अभी जब नीड लगेगी तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है कोन। ये क्या है, ये कोन है। कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं। और इसमें भी आप देखोगे जैसे बच्चों की बर्थडे कैप होती है या आइसक्रीम की कोन आती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, नीचे से तो इसका बॉटम तो सर्कुलर होता है बेटा, ठीक है, ऊपर जाके एक टिप पॉइंट पे ये मिल जाता है, इसीलिए इसको ये कौन सी, ये पिरामिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ये पिरामिड की कैटेगरी में आता है। और इसको इस वाली लेंथ को कहते हैं स्लांट हाइट। एल का मतलब होता है बेटा स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। इसको कहते हैं हाइट, इसको कहते हैं हाइट। और ये है आपका रेडियस, ठीक है बेटा। तो इसका पहले हो तो इन तीनों का एक रिलेशन होता है, L² इज इक्वल टू होता है R² प्लस H²। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है, ठीक है ना। L² इज इक्वल टू क्या होता है, R² और प्लस H²। और अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब इसमें कितनी चीजों को हम भर सकते हैं, कितना वाटर हम फिल कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर या आर प्लस एल। आप ध्यान ना बेटा, कर्व सरफेस का मतलब सिर्फ हमें इसके ऊपर पेंट करना है, ठीक है। और टोटल का मतलब ये होता है कि अगर हमें इसके बेस में भी पेंट करना है, ठीक है ना। बेस का मतलब अगर हमें इसको नीचे से ही पेंट करना है तो टोटल सरफेस एरिया लगेगा। अगर सिर्फ इतने में पेंट करना है, ठीक है, मान के चलो कोई वो टेंट है, टेंट का कपड़ा कितना लगेगा, तो उसमें सिर्फ पाई आर लगेगा, क्योंकि टेंट को हम नीचे तो बिछा नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया अप्लाइड होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका स्पेयर और हेमिस्फेयर। स्पेयर का मतलब गोला। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर्कल और स्पेयर में। सर्कल होता है वृत्त और स्क्वायर होता है गोला। गोला होता है जो स्पेयर होता है बॉल की तरह होता है, और सर्कल होता है चूड़ी की तरह, ठीक है ना। टायर जो होते हैं गाड़ियों के, जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं, वो स्पेरिकल नहीं होते। स्पेरिकल क्या होती है, बॉल होती है जो हर तरफ से गोल होती है, ठीक है ना। तो स्पेयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेयर में आपको पता है एक रेडियस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेटा फॉर्मूले सब लर्न होने चाहिए। और सरफेस एरिया, बेटा सरफेस एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई टॉप और बॉटम तो होता नहीं है। आपको देखो गोल बॉल तो हर जगह से गोल होती है, तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब इसी को आधा कट कर दिया तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं गोला और इसको कहते हैं अर्धगोला, ठीक है ना। तो जो अर्धगोला होता है बेटा उसका, जब इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा तो अर्धगोले का आधा ही होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें एक चीज एडवांस होगी, अगर सिर्फ हमको इस पे पेंट करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना, तो 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर ऊपर भी पेंट कर दिया तो टोटल लगेगा, तो इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो टोटल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसका टोटल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, हाँ वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फॉर्मूले सारे लर्न कर लेना। एक बार और हम लोग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ जरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको इससे मिला दो, ठीक है ना। टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, देख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ जरा। कोन का टोटल सरफेस एरिया बेटा ये होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस एल सॉरी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3। कहाँ है 2/3 दिख रहा है, हाँ ये रहा 2/3 पाई आर, 8 नहीं 7 थे, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, ठीक है ना, पाई आर एल होता है। ये देखो टेस्ट करने के लिए तुम्हारे बहुत अच्छा बना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CS है 2 पाई आर एच, कहीं दिख रहा है, हाँ सबसे ऊपर है 2 पाई आर एच, ये रहा, ठीक है ना 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब कहाँ है 1/3 पाई, 1/3, हाँ ये रहा सेकंड नंबर ये रहा ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच। कहाँ है 2 पाई है, हाँ ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये तो टॉपिक है ही नहीं, ठीक है ना, ये डिलीटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं इसका ये होगा आंसर, ठीक है बेटा। एक बार फिर से याद कर लेना ये सारे फॉर्मूले, ठीक है ना, फिर से याद कर लेना पीछे जा जाके एक बार वीडियो को, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ये तुम्हारा NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। NCERT के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हाँ 13 चैप्टर है बेटा, न्यू बुक में 12 है भाई, न्यू बुक में 12 है तो कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे एक क्यूब है, मतलब हालांकि 2 क्यूब है, तो जिसमें से एक का क्यूब का वॉल्यूम है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है बेटा,
वो हमको दे रखा है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है देख लेना तुम लोग, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है बेटा? ए क्यूब। अब ए क्यूब है तो पहले होता है ये बताओ कि 64 किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब है? 64 है 4 का क्यूब होता है ना, 4 4 जा 64 जा 64, चार का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब ये बोला है आगे कि हमने उन दो क्यूब्स को साथ में जोड़ दिया, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है, तो पूरा कितना हो गया? ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ तो इसकी 4 ही रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी, ठीक है ना। ब्रेथ भी 4 रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी, लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या हो गई? 8 हो गई है। तो अभी आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 एल विद इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ठीक है ना। तो 2 एल बी, एल हमारी कितनी है? 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी? 4 इंटू 4 प्लस एच हमारा 4 है और एल हमारा 8 है। करो जरा इसको, ये तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32 तो हो गया बेटा 64 प्लस में 16 80 हो गया। अभी आप देखोगे 2 इंटू 80 जो होगा, 2 इंटू 80 कितना होगा बेटा? बताओ। 160 होगा ना। 160, और क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला गया है एक सिलेंडर है, मतलब इसमें फिगर में देखना, भी फिगर मैंने इसलिए बना दी क्योंकि टाइम लगता बनाने में। एक वेसल है, वेसल कैसे बना है? हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर बना हुआ है, हेमीस्फीयर है, नीचे हेमीस्फीयर है बेटा, ठीक है ना, नीचे हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है? सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है? सिलेंडर है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, जो ऊपर से लेके नीचे तक की टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसमें हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, अगर डायामीटर 14 है बेटा, अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7 ही होगा, उसका आधा होता है ना। तो रेडियस हमारा कितना होगा? 7 होगा, और रेडियस 7 है तो यहां से यहां तक तो हो गया 7, यहां से यहां तक 7 हो गया, पूरा 13 है। तो इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? बताना जरा। 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। तो इस सिलेंडर की जो हाइट देखो दे भी रखा है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। अभी इसने क्या बोला? फाइंड द इनर सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस लगाना है, टोटल भी लगाना, क्योंकि इनर बोला है ना, तो ये ऊपर से तो खुला ही है तो इसमें टोटल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा एरिया ऑफ सिलेंडर, वो भी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का बेटा CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जरा। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। क्या होता है? 2πRH। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। चाहे तो हम इसमें बेटा कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या कॉमन आएगा? 2πr और 2πr, ठीक है ना। तो 2 बेटा वाई नहीं, 2πr कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा r, ठीक है ना। अभी वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, r की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी? 7, ठीक है। और h की वैल्यू, h किसकी हाइट? सिलेंडर की हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो पूरी मत ले लेना, हाँ। तो वो 6 है, ठीक है। और r हमारा 7 है, 7 से 7 कट हो जाएगा 44, और इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, ठीक है ना। और 13 को
फिर करो, करके देखना जरा, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ जाएगा आपका 572। ठीक है, मैंने तो यही कैलकुलेट किया, बाकी आप लोग करते रहना। इसका 572, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, क्योंकि ये सरफेस एरिया है बेटा, सही है ना 572। अरे भाई तू कैलकुलेटर से भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आ रहा है ना 572। बता दे रहे ना भाई, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना तो बच्चे भाई कमेंट में फिर पता है ना आप शब्द भी बोल सकते हैं ठीक है, बोले ये कैसे मास्टर है भाई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला एक टॉय है, एक टॉय है जो कि सॉरी हेमीस्फीयर के ऊपर, एक टॉय है जो कि हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, एक हमने कोन रखा हुआ है, हेमीस्फीयर लिखा है ना, इतना माउंटेड द रेडियस ऑफ इतना। ठीक है, एक कोन है वो हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, टोटल लेंथ कितनी है। पहली बात तो सोचने वाली बात है, ये कैसा खिलौना भाई है ना, इससे कौन खेलेगा। ठीक है, चलो जो भी है, इसकी टोटल जो लेंथ है बेटा, टोटल लेंथ है वो 15.5 है, और रेडियस हमारा जो दे रखा है वो है 3.5। अब खुद सोचो 15.5 में से बेटा 3.5 माइनस करना कितना आएगा, 15.5 में से 3.5 माइनस करो कितना आएगा, 12 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, 12 ही आएगा बेटा, लिखा भी है, वो तो मैं टेस्ट कर रहा था तुम लोगों को। ठीक है ना, तो इसकी जो हाइट होगी बेटे, हाइट ऑफ कोन जो होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर, जबकि क्या कहते हैं हेमीस्फीयर की और कोन की जो रेडियस है वो सेम है, हेमीस्फीयर और कोन की जो रेडियस है वो सेम है, वो है 3.5। वो क्या है 3.5। अभी क्या करना है, इसका हमें टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस इसका निकालना है बेटा, तो खुद सोचो भाई इतना तो कवर है, बस इसका कर्व लगाना है और इसका कर्व लगाना है, तो मतलब जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है बेटा, जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया मतलब जो हमसे पूछा है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो है वो है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल। मतलब यहां पे इतने बच्चे बैठे हैं, कोई बताने को राजी नहीं है। पाई आर एल, पाई आर एल। और CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 पाई आर स्क्वायर, हद ही होगी मतलब। अब पाई आर एल इसमें से कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा एल, इसमें बचेगा 2 और इसमें बचेगा आर। ठीक है बेटा, मतलब पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस 2 इंटू आर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अच्छा एक चीज और देख लेना बेटा, जो यहाँ पे हमारी आर रेडियस है वो 3.5 है, तो पॉइंट हटा के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 से कट करेंगे तो 7/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7/2 लिखोगे ना तो इजीली कट हो जाएगा। तो रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे 7/2। एल हमारा कितना था, एल है हमारा, ओहो अरे 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 थोड़ी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है कोई, एल हमको निकालना पड़ेगा, हमने ध्यान नहीं दिया ना, एल इसमें दे नहीं रखा है, तो एल निकालेंगे। तो याद करो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एल स्क्वायर, आर हमारा कितना है 3.5, आर कितना है 3.5 और एच कितना है 12। बेटे बातें नहीं करो बेटा प्लीज, हद भी हो गई है। 3.5 का स्क्वायर बताओ, चलो फटाफट, मैं भी बताता हूँ तुम भी बताओ, 3.5 का स्क्वायर बताओ। जब तक तुम करोगे तब तक तो मैं निपटा भी चुकूंगा बेटा, तुम करो कोई दिक्कत नहीं, मैं यही हूं। क्या है बताना जरा, ये देखो, जब तक ये 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे ना बेटा, तब तक मैंने पूरी मतलब स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। ये लोग मतलब कैलकुलेटर से भी नहीं कर पा रहे हैं, हद हो गई है। ठीक है ना, हाँ क्या आता है 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, एल बराबर 20, एल को छोड़ो, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, बहुत दूर जाना है बेटा, थक जाओगे, रहने दो। ठीक है, 2 और आर की वैल्यू हमारी 7/2 थी बेटा, 2 से 2 कटा, इन दोनों को पहले तो इससे कट करेंगे, इसको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
11 और इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 19.5। अब 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 को, तो कितना आएगा बताना भाई, करो मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है ना। जब तक तुम लोग करोगे ना, जब तक यहाँ हो भी चुका होगा। हाँ नहीं, शर्त क्या लगानी, हो गया बस काम है। नहीं 214.5, 214.5, ठीक है ना, ये हो चुका। हाँ तो मैं, ठीक है ना, बस आवाज नहीं। तो इसका 214.5 इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अभी आगे बढ़े, ये विजिबल हो रहा है ये वाला कलर, उसमें देखो ना, उसमें दिख रहा है कि ब्लू, ब्लू कलर ले लेते हैं। अब नहीं ब्लू ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, ब्लू ले लेते हैं भाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, बैठ बैठ कोई बात नहीं। इसमें क्या है, इसमें एक हेमिस्फीयर सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, क्यूब, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। देखो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ठीक है। रेडियस, अच्छा अगर इसकी पूरी ए जो है वो 7 है, तो इसका भी डायमीटर भी 7 हो जाएगा। इसका डायमीटर अगर 7 होगा तो रेडियस क्या होगा, 7/2 होगा कि नहीं होगा, तो रेडियस क्या होगा, 7/2 होगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो देखो बेटा, समझने वाली बात क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद हम इसका भी हेमिस्फीयर का भी लगा देंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जो इतना जो सर्कल है ना बेटा, इतना सर्कल ये तो ढक चुका है ना हेमिस्फीयर से, तो उसका क्या कर देंगे हम, एरिया माइनस कर देंगे। बस इसमें समझने वाली बात जो है, सीखने वाली बात है कि जो इतना एरिया है ना बेटा, इतना एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो तो कवर ही हो गया ना। जैसे बोतल देना, बोतल पकड़ो। जैसे सपोज करो बेटा, सपोज करो कि इस हाथ का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो इस हाथ का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। लेकिन जब इसके ऊपर हमने ये बॉटल रख दी, तो इस बॉटल के जो बॉटम ने जो उसके इतना एरिया तो कवर कर लिया ना बेटा, तो इस एरिया में तो हम पेंट कर भी नहीं सकते, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जो एरिया कवर हो चुका है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। तो इसका जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा बेटा, रिक्वायर्ड सरफेस, इधर ध्यान दो, एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा ना, वो होगा TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, अब इसका एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्यूब को कहते हैं घन, हेमिस्फीयर को कहते हैं अर्धगोला, और सर्कल को कहते हैं वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये हिंदी वीडियो वालों के लिए बेसिकली। अब यार देखो, टीएस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² और CS ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। 2πr² से πr² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ πr² बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, ए हमारा कितना दे रखा था, 7, तो 7 पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, और r हमारा कितना था, 7/2, 7/2 का स्क्वायर। तो बेटा देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 22/7 इंटू 7/2 और 7/2, 2 से कटेगा 11 टाइम, 2 से कटेगा 7 टाइम। ये तो अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 294 आएगा। वेरी गुड, इस बार तो फटाफट बता दिया तुमने, 294 आएगा। और ये 77 डिवाइडेड बाय 2, इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको करोगे तो 38.5 आएगा, 38.5 आएगा। दोनों को ऐड करो जरा, दोनों को ऐड करो, 294 प्लस 38.5 कितना आएगा, अरे मैं ही कर देता, 294 प्लस 38.5, 8 4 12, आंसर आ गया 332 भाई। तुम कैलकुलेटर से, ये बच्चे भाई कमाल के बच्चे, मेरे पास कैलकुलेटर से भी गलत काम करते हैं कैलकुलेटर से भी गलत कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है बेटा। देख लिया ना ये, इसको देख लेना इसका सॉल्यूशन, ठीक है।
अल्टीमेटली इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 332.5। नेक्स्ट, एक मेडिसिनल कैप्सूल है, ठीक है ना, जो कि शेप की है, इस शेप की है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो टोटल इसकी जो लेंथ है, वो 14 mm है बेटा, ठीक है ना। और अवानी, और डायमीटर इसका, डायमीटर कितना है, डायमीटर 5 है, डायमीटर कितना है 5 है। तो 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 5 है, अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 होगा कि नहीं होगा, वही 2.5 mm में दे रखा है चीज, ठीक है ना। तो यहां से भी 2.5 और यहां से भी 2.5, यहां से भी 2.5 और यहां से भी 2.5, ठीक है ना। दोनों तरफ से 2.5 माइनस करेंगे, 2.5 2.5 5 हुआ, और 14 में से 5 माइनस करेंगे, इसकी पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 मिलीमीटर, 9 mm, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी, 9 mm आ जाएगी। अब इसका हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना। तो बेटा इसमें रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। तो कैसे इसमें निकालो, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है ना, 2 हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, और 2 इंटू हेमिस्फीयर का कब सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr², ठीक है बेटा। इसमें तो कॉमन ले लो, 2πr तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। 2πr अगर हमने कॉमन लिया तो इसमें h बचेगा, इसमें 2 इंटू r बचेगा। 2π की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू कुछ स्पेशली दे नहीं रखी, तो 22/7 ही होगी। r हमारा कितना है, रेडियस हमारा 2.5 है, मतलब 5/2 भी लिख सकते हैं इसको हम। और h हमारा कितना है, h इसकी हाइट होगी, h बेटा इसकी हाइट लेंगे 9 mm इंटू 2, r हमारा कितना है 5/2, ठीक है बेटा। 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 110 डिवाइडेड बाय 7। इसमें से 2 से 2 कट हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 14 आ जाएगा। 7 से कट करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से करेंगे 220 mm², ठीक है बेटा। तो 220 mm² इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला इसने, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylinder is 2.1 and 4 meter respectively and the slant height of top is 2.8. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. बेटा देखो, एक टेंट है, ठीक है ना, जिसका डायमीटर नीचे का 4 मीटर दे रखा, डायमीटर का 4 है तो रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना होगा बेटा, 2 होगा, 2 मीटर होगा। और इसकी जो हाइट दे रखी है, पूरी सिलेंडर की हाइट वो दे रखी है 2.1, इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2.1, ठीक है। तो कोन का जो रेडियस होगा वो भी आपका 2 मीटर होगा, और इसकी जो स्लांट हाइट L दे रखी है वो दे रखी है 2.8। अभी हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, बेटा बताना जरा बच्चों, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया में कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक तो लगेगा सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, CSA ऑफ सिलेंडर, और एक क्या लगेगा, कोन, क्या कहते हैं इसको, कोन, CSA ऑफ कोन। अभी आप देखना बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बताओ बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH, ठीक है। और CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL, L, हाँ, पाई आर दोनों में कॉमन आ जाएगा,
कॉमन देखो बेटा, कॉमन लेके करने से क्या होती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आप देख रहे होगे हर क्वेश्चन में लगभग हम लोग कॉमन ले ही रहे हैं। आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2 थी, 2 पुट कर दो, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू हमारी कितनी थी, हाइट इसकी 2.1, ठीक है, और एल की वैल्यू हमारी थी 2.8, ठीक है बेटा। इसको करेंगे 44 डिवाइडेड बाय 7, इसको करेंगे 4.2, 4.2 में 2.8 हम ऐड करना जरा, 4.2 प्लस 2.8 7 होगा कि नहीं होगा, 4.2 और 2.8 7 होगा कि नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 बचेगा, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा सरफेस एरिया निकल गया, लेकिन इसने बोले 500 से मल्टीप्लाई भी तो करना है उसको। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है एट द रेट ऑफ ₹500 पर, बेटा वन, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अभी आप देखोगे 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो करके देख लेना, 2 10 22,000 इसका आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 22,000 आ जाएगा बेटा, ₹22,000 रुपये आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। कमेंट बात from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या है, इसमें एक सिलेंडर निकाल दिया गया है, एक सॉरी सिलेंडर बोलो, कोन निकाल दिया गया है, सिलेंडर में से कोन निकाल दिया गया है। तो आपका देखो एक तो कोन का सरफेस एरिया लगेगा इसमें, और एक सिलेंडर का लगेगा, और एक ऊपर से भी तो कवर्ड है एरिया ऑफ सर्कल। तो जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। मतलब CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2πRH, तुम तो बस छोड़ दो, वो L बता रहा हूँ, πRL, भाई क्या ही बोलूँ मैं, और इसका होता है πr²। घर वाले सोचते तो होंगे इसको पढ़ा क्यों रहे, πr। मैंने कल भी बोला था ना, जिस रास्तों पे बेटा तुम चल रहे हो ना, वो रास्ते खुद कहीं नहीं जा रहे, वो रुके हुए हैं, आगे काम चल रहा है खुदाई का, ठीक है। तो तुम उस रास्तों पे चल रहे हो तुम, ठीक है ना। तुम वहीं पे खड़े होकर JCB की खुदाई देखने लगते हो। घर वाले बोले तो कहाँ गए, स्कूल गए, बोले नहीं, तो फिर कहाँ गए थे, बोले वहीं खड़े होकर JCB की खुदाई देख रहे थे। मतलब हद ही हो गई यार, इतना टाइम है इन लोगों के पास, क्या ही बोलो, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। मतलब इंडिया में वास्तव में लोगों का इतना फ्री टाइम है ना, कि किसी का तो मकान बन रहा है, ठीक है ना, तो वो तो खड़ा ही है, मिस्त्री खड़ी है, लेबर खड़े हैं, काम कर रहे हैं अपने, सब 10 बंदे वैसे ही खड़े हैं, देख रहे हैं कि चिनाई कैसे हो रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो बस यही तो बात है, हाँ तो ठीक है, ठीक है। चलो एच हमारी जो दे रखी है, हाइट जो है हमारी 2.4 है। तो मैं तुम्हारी तो बात बता रहा हूँ भाई, तुम ही हो वो लोग, कोई बाहर का बंदा नहीं है। और स्लांट हाइट हम निकालना भूल गए यार, फिर से कोई बात नहीं, फटाफट निकाल देते हैं। L² = R² प्लस आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, R हमारा दे रखा है 0.7, तुम लोग निकालो जरा, देखता हूँ क्या करते तुम लोग, ठीक है बेटा। पता है ना, स्लांट हाइट अगर ना दे रखी हो बेटा, स्लांट हाइट अगर ना दे रखी हो, तो उसका एक आइडेंटिटी होती है कि L² = R² प्लस H² होता है। ये एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है यार ये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखोगे R हमारा 0.7 है, रख दिया, H हमारा 2.4 है, रख दिया। पहले तो ये बताओ 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 0.49, ठीक है ना। और 2.4 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 5.76, होगा कि नहीं होगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6.25।
6.25 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 2.5 का होल स्क्वायर होता है। 2.5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर विल कट, एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब स्लांट हाइट आएगा हमारा 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दो स्लांट हाइट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। और आर हमारा कितना दे रखा है? आर हमारा है 0.7। ठीक है, अभी करो इसको, इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा 4.8, 2.5 इंटू 0 इंटू प्लस 0.7 करना बेटा। इन दोनों को करोगे ऐड तो आ जाएगा 5.5, 5.5 8 आएगा पूरा। कितना आ जाएगा? 8। पाई की वैल्यू मेरे को लग रहा है कि वो रखनी पड़ेगी, देख लेना। मेरे इसमें देखा नहीं मैंने, इसमें मतलब लिखना भूल गया। मेरे ख्याल से पाई की वैल्यू 3.14 होगी, 3.14 होगी तब भी कर लेना बेटा। अभी क्या है, इसको करेंगे सबको 8 आएगा, 8। देखो बच्चों, अरे 8 ही आएगा, वो कैलकुलेट हो गया, 8 आया ना। देखो बच्चों सुनो मेरी बात, अगर तो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 होगी तो पाई की वैल्यू वो रख देना, मतलब इसको टोटल कैलकुलेट करने पे तो 8 आ रहा है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो वो पुट कर देना, अगर ये है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से कर देना, ये आपका काम है। ठीक है ना। सॉल्यूशन में जो समझने वाली बात थी वो मैं समझा चुका हूँ कि इसमें क्या क्या लगे। इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ सर्कल, ये इसमें अप्लाइड होगा। ठीक है ना, इसको खुद से कैलकुलेट करना बेटा। इतने क्वेश्चन करने के बाद इतना तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, उसमें से दोनों तरफ एक हमने क्या निकाल लिया? हेमिस्फेयर को निकाल लिया। तो हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो है 3.5, इसकी जो रेडियस है हेमिस्फेयर की वो है 3.5, और जो इसकी टोटल हाइट है वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2πRH, और ये होता है 2 इंटू 2πr²। आप इसमें से क्या करोगे? 2πr कॉमन ले लोगे, इसमें बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, पाई के लिए 22/7, r हमारा कितना था? 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। h हमारा था 10 और 2, इसको लिख सकते हैं 7/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 7, 22 इंटू 19 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। ठीक है ना, 418 आ जाएगा, 418 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अरे सॉरी, गलती कर दी, 17 आएगा, 17 के हिसाब से देखोगे 374। अरे जल्दी बाजी नहीं करती। ठीक है, 10 प्लस 7 बेटा 17 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो। ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। बेटा आगे भी वीडियो आएगी, इसका टारगेट हम लेके चल रहे हैं 500 कम से कम व्यू होने चाहिए और 100 लाइक। जैसे ये हो जाएगा ना वैसी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है।